वाराणसी न्यूज़ बुनकर की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज़ बुनकर की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। बरेली से बहुत ही इबरतनाक वाक़या सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम युवती की बिना नमाज जनाजा उसके शव को दफना दिया गया। उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं आगे इस रिपोर्ट में। नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुंचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। फरमान खान है जी फरमान भाई, यहाँ आपका गोदाम है क्या है? जी, मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू गोदाम है और वहीं मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी, फिर पता चला कि ये ऐसे लोग होंगे, कम से कम 10 से 12 लोग। अच्छा, उसको घर के लोग। जी घर के लोग। तो उसके अलावा कुछ दोस्त संग में पुलिस थी। ऐसा पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन उसमें भीड़ बहुत कम थी। जी, इसी अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है, पुलिस क्यों है। तो पता चला कि इसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी। इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र करीब 38 साल है। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। तो पुलिस आई थी, तो पुलिस में कौन कौन ज़्यादा फोर्स थी क्या? नहीं, 2 दरोगा थे, एक लेडीज सिपाही थी। अच्छा, उनसे कोई बातचीत हुई थी? उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि थाने में कुछ लोग पहुंचे, फिर उसका विरोध कर रहे थे दफन करने का, ये वो कि दूसरे संप्रदाय का मामला। इस चक्कर में हमें इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है कि आप जाके वहाँ पे जनाजा दफन कराएं और वहाँ के आसपास के लोग विरोध नहीं करते। हम इस वक्त रिदाल सिद्दीकी साहब के साथ हैं, जिन्होंने अब तक न जाने कितने लोगों को गुस्ल दिया होगा और तदफीन में शामिल रहे हैं। जो लावारिस जनाजे होते हैं उनकी तदफीन भी आप ही करते हैं, और एक बड़ा नाम है इस बेल्ट का कि जिन्होंने अब तक बहुत से जो सुपुर्द खाक हैं उनमें हिस्सा लिया है और लोगों को इंतकाल के बाद घरों से कब्रिस्तान तक पहुंचाया है। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह का वाक़या सुना है कि बग़ैर नमाज जनाजा किसी को कब्र में दफनाया गया हो। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है, दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। आपको कल इत्तला कैसे मिली? लोगों ने मुझे मशवरा करा, साहब कोई जगह है दफन करना है, तो मैंने भी मना कर दिया, नहीं साहब कोई ऐसी जगह, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, आपसे भी कहा गया? जी जी जी, दफन के लिए कोई जगह बता दीजिए कि कहाँ दफन है। मेरे साहब इस तरह के केस के लिए कोई नहीं लेगा और ना ही हम आपको बता सकते कि कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा। रिजाल भाई, कितने वक्त से आप लगे होंगे इस काम में? ये साहब मुझे करीब 30-35 साल हो गए लावारिस मैयतों को दफीने में, और नॉर्मल मैयतों को भी गुस्ल वगैरह के उसमें जाना रहता ही है, और अल्लाह खामोशी से काम करा रहा है और काम चल रहा है। लेकिन इस तरह का केस ये लाइफ में कल पहला सुनने को मिला। तो आपके लिए भी हैरान करने वाला? बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाला वाक़या है। और बच्चियों के लिए एक नसीहत है कि जो बच्चियां हमारी भटक रही हैं और वालिदैन की कोई उनको वो नहीं है कि भाई हमारे माँ बाप की इज़्ज़त का क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से करने से। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कल इस वाक़े से कि और नसीहत मिलेगी और बहुत लोग इस चीज़ से बचेंगी बच्चियाँ कि अरे जब दुनिया भी सही नहीं है और आखिरत भी सही नहीं है। अच्छा, बच्चियों को समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए साहब, और ना तो दुनिया ही अच्छी बनी ना आखिरत अच्छी बनी। देखिए, हुक्म शरअ यही है कि उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। हुक्म शरअ यही है कि हम ना तो मज़हब के मुताबिक उसको तजीज़ व तफ़ीन कर सकते हैं, ना मज़हब के मुताबिक उसकी जनाजा पढ़ सकते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए ये इंतकाल के बाद एक हुक्म है कि उनको उस तरह से गुस्ल होगा, नमाज जनाजा होगी, फिर दफन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ये इस्लाम से हट जाता है तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं, उसके लिए ये चीज़ें लागू है ही नहीं। जो मुसलमान है, जो ईमान वाला है, उसके लिए नमाज जनाजा भी है
اس کے لیے کفن بھی ہے, اس کے لیے دفن بھی ہے, اس کے لیے ہمارے 4 کندھے بھی ہیں. جو ہمارا مذہب حکم دیتا ہے اس مذہب کے مطابق بڑی عزت کے ساتھ ایمان والوں کو ہم قبرستان پہنچا کر انہیں دفن کیا کرتے ہیں. ان کے لیے بھی حکم ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس طرح کا اگر انہیں پتہ لگتا ہے تو وہاں جانے سے گریز کریں. ہاں بالکل بالکل, کیونکہ ایمان کے ساتھ خاص ہے یہ. اب جہاں ایمان نہیں ہے تو نہ تو اس کی ہم جنازہ پڑھ سکتے ہیں, نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں, نہ اس کے کفن دفن میں شامل ہو سکتے ہیں. کل پھر ملتے ہیں کچھ نئے خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند.